कई बार इस पूरे प्रोसेस में बाइंग और सेलिंग में कंज्यूमर कई सारी चीज़ें इग्नोर कर देता है। क्या है वो चीज़ें और इसे कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है? बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, अगर टिप्स आप बता सकें कि आप अगर घर खरीदने जा रहे हैं तो ये इग्नोर मत करिए, ये इग्नोर मत करिए, दिस इज़ हज़ार्डस। देखिए, बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो बायर चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हम बिल्डर के एक प्रॉमिस पे पेमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं एक ड्यू डिलिजेंस के नाम पर सारे अप्रूवल्स ही तो देख सकता हूँ, फ्यूचर डिफॉल्ट नहीं होंगे वो कैसे देख सकता हूँ। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चेकलिस्ट है जो एवरेज होम बायर को, मैं जो भी मेरे पास आता है उसे समझाता हूं। किसी भी बिल्डर को पैसा देने के पहले आप एक लॉयर हायर करें और बिल्डर का पास्ट लिटिगेशन स्कोर जरूर देखें। वो डिफाइन करता है कि बिल्डर अपने प्रीवियस कस्टमर के साथ कैसा था। और ये नहीं है कि आपका लिटिगेशन स्कोर पूरी तरह से आपको एक्सपोज कर देगा, क्योंकि इंडिया में एवरेज होम बायर बिल्डर को हेड ऑन नहीं लेना चाहता है लीगली। उसके बाद भी अगर कोई बिल्डर के खिलाफ कोर्ट में जाता है तो सोचिए वो कितना मजबूर होकर जाता है। इसीलिए हर होम बायर से मैं कहता हूं कि आपको बिल्डर का एक लिटिगेशन स्कोर जरूर देखना चाहिए। लिटिगेशन स्कोर देखें, ये एक एक्चुअली चीज़ है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकती है। और ये पब्लिक डोमेन में नहीं होता है, ये कोई लॉयर ही आपको पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके बता पाएगा। तो ये एक ऐसा ये है, एडिशनल कॉस्ट आपने बता दी, लॉयर एडिशनल हायर कॉस्ट करिए। है। हाँ, आप 25-50 अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 25-50 हजार रुपए और खर्च कीजिए। दूसरा एक चेकलिस्ट है, आप उस बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट्स में जाकर वहां के बायर से मिलिए जरूर। ये इजी है। कभी भी आप उनके ऑनलाइन रिव्यू पे मत जाइए। आज की तारीख में हर बिल्डर ने एक ऐसा डिजिटल एजेंसी नेटवर्क खड़ा कर रखा है कि अगर 50 जेन्युइन उसके ग्रीवांसेज गूगल रिव्यू में आ रहे हैं तो उसकी एजेंसी 500 पॉजिटिव ग्रीवांसेज डाल देती। तो इसलिए आपको कभी भी, जो आपने कहा ना, इंफॉर्मेशन बहुत है, ये इंफॉर्मेशन जो है मिस इन्फॉर्मेशन है।